मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 10 सामाजिक विषय के लिए सबसे पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की ही तैयारी करवा दूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ। इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता को हम नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं, तो किसमें इसका उदय हुआ। पहला ऑप्शन है हमारा 1800 ईस्वी, दूसरा है 1802 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1804 ईस्वी और डी है 1806 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला 1804 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। मतलब कि जो फ्रांस देश है उसमें गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 1815 ईस्वी, दूसरा है 1830 ईस्वी, तीसरा है 1848 ईस्वी और चौथा है 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा है हमारा प्रश्न, यंग इटली समिति का संस्थापक कौन था। यंग इटली समिति जो थी हमारी, यंग इटली समिति, इसका संस्थापक कौन था। पहला है गैरीबॉल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है कावूर और ऑप्शन नंबर चौथा है मेजनी। तो जो हमारी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो था ऑप्शन नंबर 4। आंसर सही है हमारा मेजिनी, जिसे कि लोग मेत्सिनी भी कहते थे। आप लोग याद रखिएगा इसे, ऐसा नहीं कि कहीं अगर मेत्सिनी दे दिया तो आप लोग उसे भूल जाएं, मेत्सिनी भी दे सकता है उसमें। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। मतलब कि ऐसी कौन सी संधि हुई थी जिसके बाद यूनान देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पेरिस की संधि, दूसरा ऑप्शन है वर्साय की संधि, तीसरा ऑप्शन है वियना की संधि और चौथा ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है चौथा वाला कुस्तुनतुनिया की संधि। इसके बाद क्या हुआ था कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई थी। अब चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से ये किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी कि ये किसने कह दिया था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जिसके लिए हमारे पास है 4 ऑप्शन। पहला है मेटरनिक, दूसरा है कावूर, तीसरा ऑप्शन है बिस्मार्क और चौथा है मेत्सिनी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क वाला
मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है हमारा, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? पहला है हमारे पास 1718 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, तीसरा है 1790 ईस्वी और चौथा है 1787 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ। 7वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है जर्मनी, दूसरा इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो हुआ था फ्रांस देश से। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक का टारगेट हमारे केवल और केवल 100 लाइक्स का है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा करवा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। कीप स्टडी, कीप स्माइल।